नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर संविधान पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आज हम संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सामान्यतः इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम उन सारे स्रोत को कवर करेंगे जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में आंतरिक एवं बाह्य स्रोत दोनों का प्रयोग किया गया है। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो अधिनियम लाए गए, तथा बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि विभिन्न देशों के संविधान से जो हमने लिए हैं और वे इनमें रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय संविधान में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। तो चलते हैं पहले स्रोत पर, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उन 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाकर संविधान में लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, अर्थात लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, राज्य का कार्यपाल, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण आदि जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके बाद में आता है ब्रिटेन। तो हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? देखो, जो संसदीय संबंधी व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। भारत में जो संसद संबंधी व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल व्यवस्था, जो ये सब जो हैं हमने ब्रिटेन से लिए हैं। इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। देखो, जो यूएसए से हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, इससे हमने मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। ठीक है, मूल अधिकार जो आप भाग 3 में पढ़ते हो। ठीक है, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, हमारे जो भारत है, भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान है और उस संविधान की जो शक्ति है वो भारतीय जनता से मिलती है। निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है, ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिए गए हैं। इसके बाद है कनाडा। देखो, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र के पास है, ये जो हैं कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन जैसे केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया है वो। ठीक है, और अवशिष्ट शक्ति जो है जो केंद्र के पास होती है वो कनाडा से लिए गए हैं। इसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से आपात उपबंध के समय जो मूल अधिकार हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, आपात उपबंध के समय जो मूल अधिकार होते हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। इसके बाद है जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड से जो भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो राज्यसभा में जो मुनोने होते हैं वो व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया गया है।
दक्षिण अफ्रीका से जो संविधान में संशोधन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है और जो यह संविधान संशोधन है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद है फ्रांस। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र जो है वो फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र जो है वो फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस में 1789 में एक राज्य क्रांति हुई जिसमें वर्ल्ड के 3 शब्दों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा यूज हुआ और यहीं से हमने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व लिए। ठीक है, और गणतंत्र। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 में है वो लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, अनुसूची 7 में जो आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, एक साथ कानून बनाते हैं। ठीक है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 में है, ठीक है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद जो रूस है, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। देखो, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इन मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से, तथा जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यह भी रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में जो न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन सब को भी हमने रूस से लिया गया है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें हमने संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 90% क्वेश्चन आपके आराम से लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट स्रोत थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।